होते हैं जो हमेशा कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं कि कब मौका मिले और इनसे फायदा उठाया जाए। और यही मेरे साथ हुआ। जब मैं डिप्रेशन में चला गया तो मेरे कुछ भाई जो कि एक कंपनी AWPL में काम कर रहे थे, नई नई ज्वाइनिंग हुई थी, मैं डिप्रेशन में था, घर पे ही था, कुछ कर नहीं रहा था, तो वो सब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक प्रपोजल दिया कि आओ AWPL करते हैं, अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया है, इसमें इतनी कमाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े चेक बनते हैं, बहुत सारी बातें बताई गई AWPL के बारे में। किसने बताया सर ये आपको? ये मेरे खुद के भाई थे, मौसी का लड़का, चाचा के लड़के, कुछ दोस्त यार थे, मेरे अपने थे। तो मुझे लगा कि ये मेरे भाई हैं, मौसी के लड़के, चाचा के लड़के हैं, क्योंकि मैं डिप्रेशन में हूँ, वहां से बहुत परेशान हूँ, सारी बात इनको पता है, घर परिवार सबको सारी बात पता थी। तो उन्हें ये लगा कि जब ये सारी बातें पता, तो उन्हें ये लगा कि मेरी मदद करने के लिए बोल रहे हैं कि चलो वहां नहीं तो तुम लीडर हो, यहाँ आओ, पैसे कमा लोगे, लीडर हो तो कहीं ना कहीं कमा ही जाओगे। लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी कि वो मेरे फायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए वो मुझे लेके जा रहे थे। और जब मैं वहां जाने को तो चला गया अनमने मन से, क्योंकि 17 साल की जो विरासत होती है आदमी एक झटके में नहीं छोड़ता। तो अनमने मन से चला तो गया, आईडी भी लगा दिया, कुछ दिन तक प्रेशर डालते रहे, चलो यहाँ प्लान करो, वहां प्लान करो, प्रेशर देते रहे। कुछ दिन तो मैं अवॉइड करता रहा, महीनों तक। महीनों के बाद 2-4 जगह में गया भी। इसमें हो सकता है कुछ ऐसे लोग बैठे हो कि शुरुआत में जिनको मैंने टच भी किया, तो कुछ जगह गया भी, फिर उसके बाद दिल नहीं लगा, फिर कभी गया कभी नहीं गया, ऐसे ही होता रहा। लेकिन एक बात, हाँ वही सर, मैं वही कहने जा रहा था कि लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी वो कहावत है ना, दूर के ढोल बड़े सुहाने होते हैं, मैं आपको इस मंच से बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं कि मतलब सबसे झूठी और सबसे बेकार अगर कोई कंपनी है तो वो है AWPL। इतनी बड़े बड़े वादे, बोले सर गाड़ी की EMI हम दे देंगे, आपके जो महीने का खर्चा उसको भी हम उठा लेंगे, आप आइए, हम आपके साथ लग रहे हैं और आपको 1 साल के अंदर डायमंड बना देंगे। बहुत सारे वादे किए, बहुत बड़ी बड़ी बातें, सर आइए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, बहुत सारे वादे लिए। और जैसे मैंने ज्वाइन किया, आप यकीन मानिए कि वो प्लान करने तक नहीं आए। मैं बोलता था फॉलो करने जाना है सर, कोई आता नहीं था। और आपस में वो एक दूसरे लीडर को बोलते थे कि हम इतने बड़े लीडर को इसीलिए लेके आए ना, वो अपने से काम करेगा, हमें भी अगर उसके साथ जाके काम ही करना है तो फिर हम उसको आने का हमें फायदा क्या। किस लेवल के लीडर ने ऑफर किए थे जो मुकर उधर? किस लेवल, कौन से लेवल के लीडर थे वो जिन्होंने मुझे ऑफर दिया था? वो डायमंड थे, डायमंड थे, उससे नीचे के भी थे। और हाँ, कुछ बड़े लोगों ने भी फोन किया था, जैसे अमित दुबे, शिव कुमार, ऐसे लोगों का भी फोन आया था मेरे यहाँ। और एक और बात आपको बताता हूँ, जब उन्होंने मुझे ऑफर किया ना बिजनेस के लिए, तो मैंने एक और बात बोली थी कि भाई इतना बड़ा मेरा लेवल बिजनेस है, कुछ बैलेंस दे दो। आजकल बैलेंस का खेल चल रहा है हर जगह, जब भी कोई जा रहा है तो 1 लाख में बैलेंस मिल रहा है। और उस शिव कुमार ने सबसे बड़ा झूठ मुझसे यही बोला था, उस आदमी ने बोला हमारी कंपनी में कोई बैलेंस नहीं मिलता। अभी देखिए वो शर्मा, क्या नाम है वो, एक नहीं एक शर्मा है ना वेस्टीज जो चले गए, सोनू शर्मा, उसने बोला कि सोनू शर्मा देखिए आए थे कंपनी में और बैलेंस मांग रहे थे, लेकिन कंपनी ने साफ मना कर दिया, इसीलिए वो वेस्टीज में चले गए और यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं मिलता किसी को। और मैं आपको बताऊं, जब मैं उस बिजनेस के अंदर गया तो मैंने देखा कि बैलेंस का गेम सबसे ज्यादा यही पे होता, इससे ज्यादा कहीं बैलेंस का गेम होता ही नहीं। उस वो पूरी की पूरी कंपनी ही, जितने लीडर गए सब बैलेंस के नाम पे, अगर कोई लीडर आएगा तो ये बोलेगा आइए हम आपको एक आईडी देते हैं, इतना उसके 1 लाख में बैलेंस है। तो जितने भी हैं, तो आज वो खाली हवाबाजी करते हैं, करना कुछ नहीं है, प्रोडक्ट 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 चिल्लाते हैं। पहले शुरू के 2 साल उनके प्रोडक्ट किसी कंपनी से टाइअप थे, टाइअप से प्रोडक्ट लाते थे, उसकी क्वालिटी थी तो उससे रिजल्ट मिलता था, वही रिजल्ट आज भी यूट्यूब पे है। और जो नए प्रोडक्ट है, 1 आध प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं, बाकी किसी का रिजल्ट नहीं आता, बस वही पुराने दिखा दिखा करके वो अपना धंधा चमका रहे हैं। सच्चाई में आपको खुल के मंच पे बोल रहा हूं। तो फिर वहां पे जब मैंने सच्चाई देखी, सब कुछ देखा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अपना सबसे बढ़िया सेफ शॉप ये, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और हम खुशकिस्मत हैं कि सेफ शॉप कंपनी तो मतलब दिल में है, सेफ शॉप कंपनी तो बहुत अच्छी है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे
और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आज भी हैं। लेट्स ग्रो जिस दिन स्टार्ट हुई पहले दिन से मैं इस कंपनी को जानता हूँ। इस कंपनी के सभी लीडर से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है, तो मैं जानता हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं लेट्स ग्रो जैसे ग्रुप के साथ हूँ। इसमें एक ग्रुप आपको पता है इवॉल्व इंडिया भी था, क्या आश्रय हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल मालूम है ना आप सब लोगों को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कोई भी संगठन, कोई भी ग्रुप उसके लीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लीडर की सोच क्या है, लीडर क्या सोचता है अपने टीम के बारे में, खुद के बारे में नहीं। अगर मैं अपने खुद के बारे में सोचा होता तो शायद मैं सेफ शॉप नहीं छोड़ा होता। मुझे क्यों कष्ट हुआ? क्योंकि मेरा तो चेक डाउन हो रहा था, मेरी टीम भी साथ में जा रही थी। और मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि सर प्रवीण सर का मुझे शुरू से सानिध्य मिला और आज भी लगातार इनके गाइडलाइन में काम मैं करता चला जा रहा हूं। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि आज मैंने एक नई आईडी से फिर से नई शुरुआत भी करी है। यहाँ से नई आईडी लेकर के भी फिर शुरू से काम किया हूं और आप सब लोगों से वादा करता हूं, मैं पहले भी वादा किया था कि सेफ शॉप के अलावा कोई मेरी जिंदगी में दूसरी कंपनी नहीं आएगी, लेकिन हालात सिचुएशन कुछ ऐसे बन गए कि मजबूरी में न चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा या लोग ले करके गए साजिश के तहत। लेकिन आज मैं आपको वादा करता हूं, चाहे सिचुएशन भी कैसी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में ही रहूंगा मरते दम तक। अभी वो बोल रहे थे ना कि पतझड़ वाली बात कि एक दिन पतझड़ की तरह हम लोग भी चले जाएंगे, तो यकीन मानिए अगर वो मेरा पतझड़ आएगा तो इसी के साथ ही आएगा। यकीन मानिए, मैं आपसे वादा करता हूँ, इसी बात अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। एक बात आपसे और सर, एक बात हाँ बोलिए। वहाँ पर उस कंपनी में आपने कितना टाइम दिया? लगभग 1-1.5 साल दिया था। 1 या 1.5 साल? 1.5 साल दिया है जी। फिर वहां से वापस आने का क्या ऐसा रीजन रहा आपका? क्योंकि आपको लालच प्रलोभन दिया होगा जी, तो वहां से वापस आने का क्या ऐसे पैसा कितने दिन मिला? पे आउट कैसा रहा? प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसे रहे? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। नहीं, चेक तो बताते हैं, उनमें कितना रियलिटी है? बड़े-बड़े चेक दिखाते हैं। वो बड़े-बड़े चेक दिखाते हैं। वो तो दिखाते हैं सर 25 लाख, 35 लाख, 60 लाख। उसके बारे में देखिए, बहुत बड़े जो चेक दिखाते हैं वहां तक तो नहीं पहुंचा हूं मैं, मतलब उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि सारा बिजनेस हवाबाजी में ही चल रहा है। और